हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज मैं बात करूँगा कि सीबीसी का रिपोर्ट जो है सीबीसी का कंप्लीट रिपोर्ट कैसे उसको देख करके पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। इस रिपोर्ट को पूरी की पूरी एकदम एक एक पैरामीटर एकदम टिप में जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप खुद समझ जाइएगा कि इस सीबीसी का रिपोर्ट से इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्या बढ़ा होने पर क्या दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत नहीं हो सकता। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारा सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट पेशेंट का वेन से ब्लड सैंपल कलेक्ट करके एडीटीए वायल में रखा जाता है। फिर उसको ब्लड मिक्सर के थ्रू ब्लड मिक्स किया जाता है। उसके बाद जैसे एंटीकोगुलेंट में वो पूरी तरीक़ा से घुल जाता है ब्लड। उसके बाद वो ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होगा। तो उसके बाद जो है सीबीसी को टेस्ट किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सीबीसी का टेस्ट कैसे किया जाता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके और वहां से आप विजिट कर सकते हैं कि सीबीसी कैसे टेस्ट किया जाता है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे सीबीसी के रिपोर्ट को समझा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में बहुत से पैरामीटर होते हैं, बट मेनली जो हम लोग ज़्यादा करके रिपोर्ट देते हैं 12 से 13 पैरामीटर ही रिपोर्ट में नोटिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर 1 में आता है टीएलसी। टीएलसी होता क्या है? टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल लिकोसाइट काउंट, यानी कि डब्ल्यूबीसी को ही टीएलसी बोल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसकी मैं अगर नॉर्मल रेंज की बात करूं 4000 से 11000 तक क्यूबिक पर एमएम होता है। ये डब्ल्यूबीसी जो है से हमारा शरीर में, जैसा कि आप रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा, डब्ल्यूबीसी का मेनली काम होता है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। यानी कि जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी आने का प्रयास करते हैं, डब्ल्यूबीसी लड़ के भगा देता है। कभी कभी किसी दिक्कत में यदि डब्ल्यूबीसी फाइट नहीं कर पाता तबे हमको लोग को दिक्कत होता है। हमारी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है से हमारी शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली ही हिस्सा होता है कि संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। वायरस बैक्टीरिया आने का प्रयास करे, ये डब्ल्यूबीसी उसको वहीं किल कर देगा, मार देगा। अगर डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। यदि हमारे शरीर में 4000 से 11000 के बीच से अगर ज़्यादा डब्ल्यूबीसी यानी टोटल लिकोसाइट काउंट होती है तो वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। उस इन्फेक्शन को लिकोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की काउंट की बढ़ने को प्रोसेस को लिकोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि एक प्रकार का बीमारी होता है। अब हम लोग बात करेंगे डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। हमने पढ़ लिया कि टीएलसी क्या होता है, टीएलसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, टीएलसी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, टीएलसी का काम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे डीएलसी डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, यानी कि इसमें डिफरेंशियल का मतलब ही पता चल रहा है फ्रेंड कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे। ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। डिफरेंशियल में हमारा सबसे नंबर 1 में आएगा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। हम लोग इसका पांचों का एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में हमारा आता है न्यूट्रोफिल। यह एक डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। यह एक डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है जो कि शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में जो है ये मदद करती है। यह बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रोफिल की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 45 से 75% होता है। यदि इतना के बीच में है तो पेशेंट का जो से न्यूट्रोफिल यानी डिफरेंशियल का जो पार्ट है न्यूट्रोफिल वो अच्छा है, अच्छा माना जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे डीएलसी का लिम्फोसाइट। ये भी एक टीएलसी का ही पार्ट है। इस शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली को प्रोटेक्ट करती है। ये जो है संक्रमण में लड़ने में मदद करती है। कैंसर वायरस बैक्टीरिया में लड़ने में मदद करती है।
इसका नॉर्मल रेंज लिम्फोसाइट की मैं बात करूँ तो 20 से 40% होती है फ्रेंड। थर्ड नंबर में आता है हमारा मोनोसाइट। ये एक WBC का ही टाइप है जो कि हमारे शरीर में कई तरह से ये काम करती है। बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ से हम लोग को जैसे प्रोटेक्ट करती है। जो जितने भी ये सब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह है, इसको खोज के जो नष्ट करती है, किल कर देती है। और ये जो है संक्रमित कोशिकाएं जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगी उसको ये किल कर देती है और भी विषैले पदार्थों को जो है नष्ट करती है। नॉर्मल रेंज जो है 1% से 4% तक होना चाहिए मोनोसाइट का नॉर्मल रेंज। आते हैं इस्नोफिल। अब इसका तो आपने नाम सुना ही होगा, इस्नोफिल। इस्नोफिल जो है क्या है? इस्नोफिल एक WBC का ही पार्ट है जो कि यह प्रतीक्षा प्रणाली को समर्थन करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। एलर्जी को भी अगेंस्ट जो है फाइट करता है। शरीर में किसी प्रकार का एलर्जी इनहेल होने का प्रयास करता है तो अगर इस्नोफिल आपका अच्छा है तो आपको जो है प्रोटेक्ट करता है, एलर्जी को किल कर देगा, आपको अंदर जो है पूरी तरह ब्लड में घुलने नहीं देगा, आपको बाहर ये किल कर देगा। इस्नोफिल की नॉर्मल रेंज जो होती है फ्रेंड 2 से 6% तक होती है। यानी अब हम लोग बात करेंगे DLC का लास्ट पार्ट, बेसोफिल। बेसोफिल भी एक TLC का ही पार्ट है जो कि ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ को किल करती है, कैंसर, वायरसेस को मार देती है। इसका नॉर्मल रेंज की मैं बात करूं तो 0 से 1 तक ही होती है। लेकिन क्या क्या देखें, TLC देखें, DLC देखें, DLC का 5 पार्ट देखें। अब हमारा नेक्स्ट आता है पैरामीटर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? हीमोग्लोबिन हमारा RBC में पाया जाता है। RBC का आपने शेप देखा होगा कि रेड से या गोला गोला देखा होगा, RBC का ये शेप होता है। हीमोग्लोबिन जो है RBC में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसका मुख्य काम शरीर में ऊतकों तक यानी कि टिश्यू तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है। यदि आपको ऑक्सीजन की कमी हो तो हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो। यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो। हीमोग्लोबिन की कमी से आपको एनीमिया, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही कैंसर, एड्स, लिम्फोमा, सिरोसिस, ल्यूकोरिया, पाइल्स, आयरन, विटामिन की कमी हो सकती है। हीमोग्लोबिन की मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 11.5 से लेकर 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे बोन मैरो में बनता है RBC, यानी कि शुद्ध हिंदी में इसको अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। अस्थि मज्जा। RBC का काम होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना। RBC को हम लोग इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। बोन मैरो में RBC बनता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। RBC का नॉर्मल रेंज 3.8 से 4.5 मिलियन पर ml होता है, यानी कि 1 ml में आपका फ्रेंड 3.8 से लेकर के 4.5 जो है मिलियन पर ml होना होगा एक ml ब्लड में। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड PCV, यानी कि पैक्ड वॉल्यूम सेल। अब हमारे ये पैक्ड वॉल्यूम सेल क्या होता है? पैक्ड से ही आपको लग रहा है कि ये पैक होगा, पैक। PCV यानी कि पैक्ड वॉल्यूम सेल जो है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि RBC का अनुपात का रेशियो बताता है। यह टेस्ट PCV जो टेस्ट है ये हमारे ब्लड का संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती, यानी कि RBC की जो गिनती होती है PCV के कारण ये
संभव हो पाती हैं। अगर इसका नॉर्मल रेंज की बात किया जाए पीसीवी का तो 37 से 47% होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड एमसीवी। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम टेस्ट। एमसीवी से हमें ये पता चलता है बीसी का औसत आकार का पता चलता है। आरबीसी का कुछ खास बात पता लगाने के लिए हम लोग एमसीवी का टेस्ट करते हैं। आरबीसी का आकार एवं औसत मात्रा के बीच का जो है, इन दोनों के बीच की जो कोशिकाओं का अंतर होता है उसको पता लगाने के लिए एमसीवी का टेस्ट किया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूं 80 से 99 एफएल होता है। एफएल का फुल फॉर्म होता है फाल्टोमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है एमसीएच। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये जो है एमसीएच हर एक आरबीसी यानी कि हर एक आरबीसी का औसत मात्रा को ये बताता है। यानी कि एक आरबीसी की औसत मात्रा कितनी होगी तो हमारे कौन सा टेस्ट करवाना होगा फ्रेंड, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम टेस्ट करवाना होता है। बात करूं तो 27 से 33 तक जी पिकोमीटर ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। रेड ब्लड सेल का ही पार्ट है यानी कि इरेथ्रोसाइट का ही पार्ट है, जो है हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को मापता है, मेजर करता है। एमसीएचसी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि खून में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत मात्रा ठीक है कि नहीं है। इसका नॉर्मल रेंज की मैं बात करूं तो 32 से 37% होता है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है फ्रेंड प्लेटलेट्स। आपने तो प्लेटलेट्स का नाम सुना ही होगा। हमारा ब्लड में हम प्रेजेंट होती है जब भी हमें कट लगती है या एक्सीडेंट इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। यदि प्लेटलेट ना हो तो हमारा पूरा के पूरा यानी कि कंप्लीट ऑल बॉडी का ब्लड बाहर वेस्ट हो जाएगा और हम डेथ हो जाएंगे। तो ये हमारा जो प्लेटलेट जो है फ्रेंड, वहाँ पे जा कर के फिब्रिनोजन एक वो होता है, पार्ट होता है फिब्रिनोजन, वहाँ पे जाके एक्टिव करता है फिब्रिनोजन को, और ये हमारा एक्टिव प्लेटलेट को है जिससे वहाँ पे क्लॉट होने लगता है। यानी कि ब्लड जैसे ही पेशेंट जो भी इंजरी है पेशेंट है उसका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे जाके ये ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। और क्लॉट होने के बाद जो है फ्रेंड हमारा वहाँ पे ब्लड फ्लो, अगर मान लीजिए किसी के कहीं कट लगा, अब यहाँ पे ब्लड जो है क्लॉट हो गया यानी कि थक्का जम गया, तो वहाँ पे ब्लड आपका फ्लो होगा कैसे? अगर क्लॉट नहीं होगा यानी प्लेटलेट कम रहेगा तो फ्रेंड तो आपको ब्लड तो लॉस हो जाएगा। तो हमारा मेनली काम होता है ब्लड लॉस को वेस्ट होने से ये बचाता है प्लेटलेट। हमारे बॉडी को यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज की मैं बात करूं तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक के बीच में होना चाहिए प्लेटलेट। यदि इससे आपका कम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि प्लेटलेट किसी कारण किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो वो कभी भी चक्कर खा के गिर सकता है, उसको कुछ भी हो सकती है फ्रेंड। तो ऐसे में आप लोगों को कम से कम, जैसे मेरे ख्याल से प्लेटलेट का तो ना सही लेकिन ऑल यानी कि सीबीसी का एक टेस्ट हर मंथली 1.5-2 महीना में एक बार आपको अवश्य करवानी चाहिए। एक और बात फ्रेंड, यदि पेशेंट को डेंगू हुआ है तो उसे हमेशा ही प्लेटलेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेंगू जिस पेशेंट को होता है वो मेनली इफ़ेक्ट करता है प्लेटलेट को। प्लेटलेट जब डाउन हुआ तो समझिए कि डेंगू का लेवल हाई हुआ, और डेंगू हाई हुआ तो समझिए आप कभी भी आपको पकड़ करके फेंक सकता है वो, यानी कि आप चक्कर खा कर कभी भी गिर सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाले को ऑल कीजिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो जानकारी आप तक पहुंच सके। मेरा चैनल पे ही फ्रेंड आपको कुछ ना कुछ जानकारी का ही वीडियो मिलेगा। आप विश्वास नहीं है तो आप जाके एक बार विजिट करके देखिए कि सारा के सारा वीडियो 99% जो है सब फ्रेंड आपको नॉलेजेबल पर्पस के लिए ही मेरे चैनल है, मल्टी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल चैनल।
तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि CBC का कैसे टेस्ट किया जाता है, यदि आपको नहीं मालूम तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।